1501 में जन्मे हेमू विक्रमादित्य, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। वे एक साधारण व्यापारी से लेकर दिल्ली के राजा तक का सफर तय करने वाले नायक थे। हेमू ने अफगानों और मुगलों के खिलाफ 22 युद्ध जीते और अपने अंतिम युद्ध में लगभग भारत का भाग्य बदल दिया। हेमू का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और व्यापार में बीता, जहां उन्होंने गणित और संस्कृत में महारत हासिल की। व्यापार के क्षेत्र में उनकी कुशलता ने उन्हें एक सफल व्यापारी बनाया, जिससे उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने में मदद की। उनकी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। हेमू का जन्म एक सामान्य हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता रायपुराण भरगव राजस्थान के अलवर जिले के माचेरी गांव के संत बने। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए हेमू ने कम उम्र में ही नमक के व्यापार से काम शुरू किया। हेमू का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उन्हें अपने परिवार की मदद के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनका रुझान प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं की ओर हुआ। इस दौरान वे शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह की सेवा में शामिल हुए और दिल्ली में बाजार अधीक्षक से लेकर गुप्तचर प्रमुख और सैनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सूरी साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। कई शक्तिशाली सरदार और अधिकारी सत्ता के लिए आपस में भिड़ने लगे। इसी दौरान हेमू ने आदिल शाह सूरी का समर्थन किया और अपनी रणनीतिक कुशलता से उसे सत्ता में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल शाह ने हेमू को अपना मुख्यमंत्री और राज्य का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। हेमू ने अपनी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से प्रशासनिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस पद पर रहते हुए हेमू ने न केवल प्रशासनिक कार्यों को संभाला, बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी अद्वितीय पराक्रम दिखाया। उसने अपने विरोधियों को मात देने के लिए कई रणनीतिक चालें चली। हेमू ने 22 प्रमुख युद्ध लड़े और जीते। उसकी युद्ध नीति और नेतृत्व क्षमता ने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। इनमें से कई युद्ध अफगानों के विद्रोह को दबाने के लिए और मुगल आक्रमणकारियों को हराने के लिए लड़े गए थे। हेमू की रणनीतिक चालों ने उसे हर युद्ध में विजय दिलाई। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हेमू ने बंगाल से दिल्ली तक मुगलों को खदेड़ दिया। उन्होंने आगरा, एटा और नरोनौल जैसे क्षेत्रों को जीत लिया। दिल्ली पर हेमू की सबसे बड़ी जीत तुगलकाबाद की लड़ाई में हुई। इस युद्ध में हेमू ने 1000 युद्ध हाथियों, 50,000 घुड़सवारों और सैकड़ों तोपों के साथ मुगल सेना को पराजित किया और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तुगलकाबाद की लड़ाई में हेमू ने अपनी सैन्य रणनीति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथियों को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिससे दुश्मन की सेना में भय फैल गया। हेमू ने अपने घुड़सवारों को दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया और तोपों से लगातार गोलाबारी कर मुगलों को कमजोर कर दिया। उनकी कुशल रणनीति और साहसिक नेतृत्व ने उन्हें तुगलकाबाद की लड़ाई में विजयी बनाया। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि प्राचीन भारतीय राजाओं के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने आदिल शाह से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी या नहीं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र राजा के रूप में शासन किया। विक्रमादित्य की उपाधि ने हेमू को न केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनके शासनकाल के दौरान भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का भी प्रतीक बना। हेमू की शक्ति से चिंतित होकर अकबर और बैरम खान ने उनकी सेना से मुकाबला करने की योजना बनाई। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर मुगलों और हेमू की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। युद्ध के दौरान हेमू अपनी सेना के साथ विजय के करीब थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें एक तीर ने आंख में घायल कर दिया। इससे पहले हेमू ने कई मुगल सैनिकों को पराजित किया था। उनके बेहोश होने के कारण सेना में अफरा तफरी मच गई और युद्ध का पासा पलट गया। इस प्रकार
मुगलों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और भारत में अपने शासन को मजबूत किया। बेहोश हेमू को मुगल शिविर में ले जाया गया। उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हेमू को बंदी बना लिया गया। बैरम खान ने अकबर को आदेश दिया कि वह हेमू का सिर कलम करे। हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने हेमू का सिर काटकर गाजी की उपाधि धारण की। यह घटना मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हेमू के शव को दिल्ली के एक दरवाजे पर टांग दिया गया ताकि सभी को मुगलों की शक्ति का एहसास हो और उनके सैनिकों के सिरों से एक मीनार बनाई गई। यह मीनार मुगलों की क्रूरता और शक्ति का प्रतीक बन गई। हेमू विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और साहस का प्रतीक है। उन्होंने अपने पराक्रम से यह सिद्ध किया कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी मेहनत और संकल्प से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज हेमू का स्मारक पानीपत में स्थित है, जहां हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि स्वतंत्रता और सम्मान के लिए किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हेमू की विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवन और संघर्ष को स्कूलों में पढ़ाया जाता है और इतिहास की पुस्तकों में दर्ज किया गया है। उनके जीवन पर आधारित नाटकों और वृत्तचित्रों के माध्यम से नई पीढ़ी को उनके साहस और बलिदान की कहानियां सुनाई जाती हैं।